Good morning class, how are you all? Today we are going to start exercise 15.2 of your exercise of your textbook. So we have taken the question number 4th of your exercise. क्या दिया हुआ है question number 4th में? An arc of a circle of radius 21 centimeter. क्या दिया हुआ है? Radius of circle 21, रेडियस क्या हुई r, कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया गया है वो कितना है, थीटा है, वो कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। ये मैं सॉल्यूशंस कर रहा हूं, इनके जो पहले डेटा दिया हुआ है वो लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है, फाइंड, 3 टॉपिक्स दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन लेने का कारण भी यही है कि इसमें 3 चीज, अगले ने तीनों ही चीज पूछ ली है। लेंथ ऑफ आर्क भी पूछ ली है, एरिया ऑफ सेक्टर भी पूछ लिया और एरिया ऑफ सेगमेंट भी पूछ लिया है, ठीक है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सर्कल हो गया आपका, ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये और ये लेंथ ऑफ आर्क, ये O, ये A, ये B, ठीक है। अब इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर और थीटा एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। अब अपन इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क का आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180, पाई आर थीटा अपॉन 180। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, पाई की जगह 22/7 इंटू आर, व्हाट इज आर ओवर हियर 21 इंटू थीटा दैट इज 60 होल डिवाइडेड बाय 180, होल डिवाइडेड बाय 180। अब इसका कैंसलेशन प्रोसेस करते हैं। ये 7 21 को 3 टाइम्स में कट कर देगा, ये 0 और ये इसको 3 टाइम्स में, तो ये 3 से ये 3 कट, बच गया क्या, केवल 22। तो लेंथ क्या हो गई 22 सेंटीमीटर। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन इसका कर लिया, लेंथ ऑफ आर्क आपने फाइंड कर ली है। अब अपन सेकंड टॉपिक करेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेकिन मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि देखो मैंने लेंथ ऑफ आर्क निकाल ली है, तो मैं फॉर्मूला दूसरा यूज करूंगा। वो क्या है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या ले रखा है मैंने, हाफ एल आर, हाफ इंटू एल इंटू आर। तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू एल, 22 इंटू आर 21, ठीक है, हाफ इंटू एल इंटू आर। अब इससे कैंसिल करेंगे, ये हो गया 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालेंगे अपन। एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, अब एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसके अंदर अपन वैल्यूज पुट करेंगे, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब व्हाट इज आर 21, सो इट इज 21 इंटू 21 इंटू थीटा 60 होल डिवाइडेड बाई 360 माइनस हाफ इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 60। क्या आ गया, साइन 60, ठीक है। अब इसमें आपको बताया हुआ किस तरीके से करना है, पहले कॉमन कर लीजिए जो भी आपके आ रहा है। तो ये 21 इंटू 21 अपॉन 2 कॉमन कर दिया मैंने, 21 इंटू 21 अपॉन 2 कॉमन कर दिया, ठीक है। तो बचा गया यहाँ पे, ये तो 22.7 बच गया, ठीक है। फिर उसके बाद में अंदर ये 60, सॉरी इसको अभी कैंसिल नहीं करेंगे, फिर क्या बच गया 60 अपॉन व्हाट इज इट,
अब देखो इसमें से 2 कॉमन हो चुका है तो ये 180 बचा है, माइनस ये और ये और ये तीनों कॉमन हो चुके हैं, केवल sin 60, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2। अब इसको थोड़ा मैं इधर कर रहा हूँ, क्या क्या बच गया मेरे पास, 21 × 21 होल डिवाइडेड बाई 2, फिर अब इसको कैंसल आउट करिए, 6 3 18, और कुछ बच रहा है नहीं, तो ये हो गया 22/21 माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.732 होल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। अब इधर एलसीएम लेंगे अपन, तो 21 × 21/2, एलसीएम लिया मैंने 21 × 2, तो कितना हो गया 21 × 2, चलो इसको 21 × 2 ही लिख दीजिए। बचा गया आपके पास, ये तो हो गया 44 माइनस इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 36372। ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये देखिए ये 21 से ये 21 कैंसिल, और कुछ हो रहा नहीं है, तो ये बच गया कि आपके पास 21/2 × 2 4 × अब इसको माइनस कर लीजिए, तो माइनस करने के बाद में आपके पास क्या आएगा, 7.628, और जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आंसर आएगा 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्या आ गया, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। अब देखिए ये इस कुछ इस तरीके से अपन अपनी क्लॉक को डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन से हैंड की बात कर रहे हैं, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। कौन से हैंड की, मिनट हैंड की। अब आपको पता है जो क्लॉक होती है उसमें 3 हैंड्स होते हैं, सेकंड, मिनट एंड आवर। तो अब अभी अपन कौन सा हैंड की बात कर रहे हैं, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। ऑफ अ क्लॉक इज 10.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो इसकी लेंथ क्या दे रखी है, 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर स्वेप्ट बाय इट। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आपको, क्या निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। अब देखिए 10 मिनट्स में ये यहां से यहां तक आ जाएगा, तो बताओ इस एरिया के अंदर, इतने टाइम के अंदर ये कितना एरिया कवर करेगा। तो अपन को जो गिवन इंफॉर्मेशन है, अपन सबसे पहले वो लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, ये रेडियस हो गई आपकी, ये क्या हो गई, रेडियस। ठीक है, कितनी हो गई ये, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक covers 360 डिग्री इन 60 मिनट्स। 360 डिग्री कवर करती है 60 मिनट के अंदर। सो द एंगल subtended by it in 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 360/60 इंटू 10, 360/60 इंटू 10। ठीक है, ये 0 से ये 0 गया, ये 6 से ये हो गया 36, 6 टाइम्स, 6 इंटू 10 60 डिग्री। तो 10 मिनट में कितना एंगल कवर करेंगे, ये 60 डिग्री। तो आपके थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री हो गई। थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। अब पूछा गया आपसे एरिया ऑफ सेक्टर, सो एरिया ऑफ सेक्टर, अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, πr² θ/360 डिग्री, तो 22.7 इंटू r², 10.5 इंटू 10.5 इंटू थीटा 60/360। अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है।
ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि एक क्लॉक है, उसका जो मिनट हैंड है वो 10.5 सेंटीमीटर का है, तो अपन ने रेडियस ले ली 10.5 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला गया कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो 10 मिनट में कितना 10 मिनट में कितना स्वेप्ट करेगा। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए क्या, ये थीटा की वैल्यू चाहिए थी। अब मेरे को पता है कि जो मेरी घड़ी है, जो मेरा मिनट हैंड है, वो 60 मिनट के अंदर 360 मिनट के अंदर 360 डिग्री कवर करता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा 360/60, और 10 मिनट में कितना करेगा 360/60 इंटू 10। तो इसलिए ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया था। फिर मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई, बाकी रेस्ट सॉल्यूशन में प्रूव करा है। ठीक है, अब आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 15.2 का। तो क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्या बोला गया है कि एक सर्किल है, सपोज करिए ये, ठीक है, इसका सर्कमफेरेंस कितना दे रखा है आपको 22 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसके एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए। ठीक है, अब आपको पता है या तो क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकाल सकते हो आप, 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल से, एक तो प्रोसेस ये है। दूसरा आप सेक्टर भी फॉर्मूला में लगा सकते हो, जिसके अंदर रेडियस तो फाइंड आप करोगे ही, और जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इट इज ऑल अप टू यू, आप कौन से मेथड को ऑप्ट करते हो। ठीक है, सॉल्यूशंस में मैंने आपको दोनों बता दिए और यहाँ पे भी मैं आपको दोनों बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन जब अपन स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर दे रखा है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इज इक्वल्स टू 22, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल्स टू 22, विच इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू 22 इंटू 7/2 इंटू 22। ये कैंसिल, बचा क्या, r के आगे 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा 1/4 इंटू πr², 1/4 इंटू, अब ये πr² के लिए मैंने आपको दोनों बताए थे कि या तो आप 1/4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल कर लो, या फिर थीटा 90 डिग्री लेके सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो। इट्स ऑल अप टू यू, आप क्या ऑप्ट करते हो। तो मैंने लग दिया 1/4 इंटू 22/7 इंटू r², तो 7/2 का होल स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2, ये कैंसिल करिए, 77/4 to the 8, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला से भी कर सकते हो विद थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 8, और इस क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है, द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, और फिर क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय दिस हैंड इन 70 मिनट्स। अब पहली चीज तो ये है आवर हैंड, और ये है मिनट्स के अंदर, दोनों अलग अलग चीज है, इसका ध्यान रखना है। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज ऑफ अ क्लॉक आर, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो रेडियस हो गई आपकी। द एंगल subtended by our hand in 12 hours is equals to 360 डिग्री। अब आप सबने घड़ी देखना, आपको अच्छे से आता है, आपको पता है जो आवर हैंड होता है वो 12 घंटे में एक राउंड लेता है, जो मिनट हैंड होता है वो 60 मिनट में एक राउंड लेता है, जो सेकंड हैंड होता है वो हर 1 मिनट के अंदर एक राउंड लेता है। तो ये 12 घंटे में एक राउंड लेता है, मतलब 360 डिग्री कवर करेगा। तो बताओ 1 घंटे में कितना करेगा, 360/12, और 1 घंटा किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 60 मिनट के। तो 60 मिनट इज इक्वल्स टू 360/12। फिर कितने मिनट की बात हुई थी अपनी, 70 मिनट की।
तो 70 मिनट में कितना करेगा 360 अपॉन 12 इंटू 1/60 इंटू 70, क्योंकि देखो पहले मैं 60 से डिवाइड करूंगा तब ये 1 मिनट का आएगा, फिर मैं 70 के लिए करूंगा तो उधर भी 70 से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए आप। ये 60 की जगह 6 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स, तो 70 अपॉन 2 कितना आ गया 35 डिग्री। तो जो आपकी थीटा की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 35 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 7 इंटू व्हाट इज आर ओवर हियर 5, तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू थीटा 35 अपॉन 360। ये 7 की टर्म 5 टाइम्स में चला गया, और इस पूरे को जब मैं कट डाउन करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 7.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये है आपके एक्सरसाइज 15.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल है ABCD, जिसकी लेंथ तो है 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 7 सेंटीमीटर। अब इसके चारों वर्टेक्स A, B और C और D, इन चारों वर्टेक्स से एक 3.5 सेंटीमीटर की आर्क कट कर गई है। तो ये 4 सेक्टर्स इसने फॉर्म कर लिए। ठीक है, तो अब अगले ने पूछा है कि ये जो बीच में शेडेड रीजन बन रहा है इसका एरिया बताइए। तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो आप? ये पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से ये 4 सेक्टर्स के एरिया आप माइनस कर दो, केवल और केवल इस शेडेड रीजन का एरिया आपके पास आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लोगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल्स टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड। अब लेंथ तो क्या हो गई आपकी 10 और ब्रेड क्या हो गई 7, तो ये हो गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, इन चारों सेक्टर्स का एरिया ये क्या होगा ऑफ रेडियस, जिनकी रेडियस तो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर एंड थीटा एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। What is r over here? 3.5 into 3.5 into theta. Theta is 90 degree whole divided by 360 degree. तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर हुआ? अभी आपको बताया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो कितना हो गया 70 और एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स कितना हो गया 38.5। तो 70 माइनस 38.5, तो ये हो गया आपका 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको 15.1 15.2 दोनों कॉपी के अंदर करनी है। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी आपको करने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट रहते हैं, पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू।